हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन स्लैशर मूवी जिसका नाम है स्क्रीम। इसके टोटल 5 पार्ट हैं और आज मैं इसके पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अनजान व्यक्ति से बातें कर रही होती है और वो उससे सीरियल किलर रिलेटेड मूवीज़ के बारे में पूछ रहा होता है। वो आदमी अजीब बातें कर रहा था तो वो लड़की डर जाती है और बातें खत्म करने की कोशिश करने लगती है। तभी वो किलर कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की तो बहुत डर जाती है और अपनी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को बाहर बांधा गया था। इसके बॉयफ्रेंड का नाम स्टीव होता है और वो किलर फिर से उस लड़की से सवाल पूछने लगता है और गलत जवाब मिलने पर वो उसके बॉयफ्रेंड को मार डालता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर वो लड़की तो बहुत डर जाती है, पर वो किलर नहीं मानता और उसे फिर से सवाल करने लगता है और गलत जवाब मिलने पर वो उस लड़की को मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होकर आता है एक लड़की पर। ये एक टीनेज गर्ल होती है, इसका नाम सिडनी प्रेस्कॉट होता है और तभी उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है। इसका नाम बिली होता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सिडनी की मॉम मॉरिन, उनकी मौत पहले ही हो चुकी है और सिडनी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसी बात के कारण उसके बॉयफ्रेंड और उसके पीछे लड़ाइयाँ होती रहती है। इसके बाद तभी सिडनी के फादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं वो किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, इसलिए अब सिडनी को घर पर अकेला ही रहना होगा, वो भी कुछ दिन के लिए। उसके बाद अगली सुबह ये न्यूज़ फैल जाती है किलर ने 2 लोगों की जान ले ली है और जान लेने के बाद वो उनके ऑर्गन्स को निकाल लेता है। और अब यहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं सिडनी और बिली के दोस्तों से, जो कि थे स्टू, टैटम और रैंडी। ये सब हाल ही में हो रहे खून की बातें कर रहे थे और इन्हें एक दूसरे पर शक भी होता है। इसके बाद सिडनी को दिखाया जाता है जो कि टैटम को अपने घर बुला लेती है क्योंकि वो अकेले रहना नहीं चाहती थी। और उसी सेम रात को सिडनी को किलर का कॉल आ जाता है जो कि उसको टॉन्ट मार रहा था, उसकी मरी हुई मदर के बारे में बातें कर रहा था। तभी वो किलर उसके घर में दाखिल हो जाता है और उस पर हमला करने वाला ही होता है कि सिडनी वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम में आ जाती है। वहाँ पर बिली ऑलरेडी ही खिड़की से अंदर आ रहा था। उसको देखकर सिडनी थोड़ा शांत हो जाती है, पर तभी वो बिली के हाथ में फ़ोन देखती है और ये देखकर उसको बिली पर शक होने लगता है और वो सोचती है कि यही किलर है। तो वो पुलिस को फ़ोन कर देती है और बिली को पकड़वा देती है। वहीं टैटम का भाई भी पुलिस ऑफिसर होता है, इसका नाम ड्यू होता है और वो उनको सुरक्षित टैटम के घर पहुंचा देता है। टैटम के घर पर भी सिडनी को कॉल आ जाती है और सिडनी किलर से बातें करने लगती है और वो किलर सिडनी से कहता है कि तुमने इस बार भी किसी गलत इंसान को पकड़वा दिया है, जैसे तुमने अपनी मदर के कातिल को पकड़वाया था। और यहाँ पर रिवील होता है कि सिडनी ने पास्ट में एक आदमी कॉटन वॉरेन को पकड़वा दिया था। उसका मानना था कि उसकी मदर को उसी ने ही मारा है, पर वहीं कॉटन के अलग ही स्टेटमेंट थे। वो ये दावा कर रहा था कि उसकी मदर का अफेयर उससे चल रहा था, वो आखिर अपने ही प्यार को क्यों मारना चाहेगा। वहीं दूसरे सीन में पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो कॉल दरअसल सिडनी के फादर के फ़ोन से ही आ रहे थे और उसके फादर भी लापता थे और अब सारे पुलिस ऑफिसर उनको ढूंढने में लग जाती है और इसका मतलब कि बिली बेगुनाह था। इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं मूवी के दूसरे कैरेक्टर जो कि एक रिपोर्टर है, इसका नाम गेल होता है और इस लड़की ने मॉरिन के मर्डर पर एक किताब लिखी होती है जिसमें उसने ये दावा किया था कि सिडनी गलत है, उसकी मदर को कॉटन ने नहीं मारा है बल्कि किसी और ने मारा है। और वहीं बिली भी पुलिस स्टेशन से वापस आ जाता है। सिडनी उससे मिलती है पर उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ किलर अभी भी खून करना जारी रखता है और वो स्कूल के प्रिंसिपल को मार डालता है। वही रैंडी ये प्रिडिक्ट करता है कि जो किलर है वो मर्डर मूवीज़ के प्लॉट को अच्छे से फॉलो कर रहा है, शायद वो कोई स्लैशर मूवीज़ का फ़ैन हो सकता है और उसको साफ साफ शक बिली पर होता है। उसी रात सारे दोस्त एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर ड्यू और गेल भी आ जाते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और टैटम को वो किलर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। वहीं बिली और सिडनी मेकआउट करते हैं। सिडनी अपनी मॉम के मदर के ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहती थी
कि तभी वहाँ रूम में किलर आ जाता है और बिली पर हमला कर देता है। ये देखकर सिडनी वहाँ से भाग जाती है, पर वो किलर उसका पीछा करते करते उसके सारे दोस्तों को मारने लगता है। इसी बीच वो गेल और ड्यू पर हमला कर देता है। अब भागते भागते सिडनी घर से बाहर आ जाती है और वहाँ वो रैंडी और स्ट्यू को एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए देखती है, क्योंकि उन्हें शक था एक दूसरे के किलर होने का। तभी यहाँ बिली आ जाता है और इधर रिवील होता है कि वही किलर है और उसके साथ स्ट्यू भी मिला हुआ है। इधर सिडनी कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। बिली उसको बताता है कि उसके फादर का अफेयर सिडनी की मदर से चल रहा था, जिस कारण उसकी मदर उसको छोड़कर चली गई थी। इसलिए पहले उसने सिडनी की मदर को मारा और उसके बाद सिडनी को फंसाया। वो ये भी दावा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं एक साइकोपैथ बन गया, एक किलर बन गया। और यहाँ पता चलता है कि स्टू और बिली ने सिडनी के फादर को भी किडनैप कर लिया था और उनके फ़ोन से ही वो किलर बनकर बातें कर रहे थे। बिली सिडनी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ गेल आ जाती है, जो कि किसी तरह बच गई थी। वो उन दोनों पर गोली चला देती है, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और वहीं पता चलता है कि ड्यू की जान भी बच गई थी। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।